फॉर्मेट तैयार किया है जिसे हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर मंथली रिपोर्ट देंगे पदाधिकारी। तो देख सकते हैं आप। नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहन, आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक फॉर्मेट एलएस और सीडीपीओ को दिया गया है जिसका हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र के दौरान उतने सवाल पूछे जाएंगे और केंद्र संबंधी सामान्य विवरण है जो भरा जाएगा। लेकिन होता क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र पर जब एलएस उन सारे सवालों को करेगी तो हमारी बहन के पास आधे सवाल का जवाब नहीं होगा। ऐसे में रिपोर्ट गलत जाएगा और कल आप परेशानी में फंस सकती है। तो मैंने वो फॉर्मेट आपको दिखाकर वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगी ताकि आपको कहीं भी पदाधिकारियों के सवाल का जवाब देने में कोई भी परेशानी न हो। यानी ऑलरेडी आप सारे जवाब को एक डायरी में मेंटेन करके रखेंगी। तो आइए चलिए हम उस सारे सवाल को भी दिखाते हैं जो आपसे किया जाएगा और वो सारे जवाब भी हम आपको तैयार करवा देते हैं। यानी आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से जवाब देना है, लेकिन आप जवाब तैयार रखेंगी एक डायरी में। तो बस किसी भी डायरी के पिछले पेज में ये सारे चीज़ नोट कर लें, खासकर बालवाड़ी पंजी के, ताकि उसका रोज़ आप यूज करती हैं तो आप सही जवाब पदाधिकारियों को दे सकते हैं, क्योंकि वो आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित विवरणी होगी। इसलिए पीछे के पेज में पूरा के पूरा आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि फॉर्मेट में कौन कौन से जानकारी आपसे ली जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम दिखाते हैं कि उस फॉर्मेट को कैसे फिल करना है और कैसे पदाधिकारी। तो देखिए, विभाग ने लेटर जारी कर दिया है जो 8/8/2024 को जारी हुआ है। निदेशक ICDS के द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर केंद्र संबंधी सामान्य विवरणी प्रदर्शित करने के संबंध में। इसके लिए देखिए क्या आदेश है कि केंद्र पर विवरणी जो देना है उसमें सभी महिला पर्यवेक्षिका को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को संलग्न प्रपत्र में विवरणी अंकित करते हुए 100% केंद्रों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। यानी इस महीने में हर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण होना है और केंद्र निरीक्षण के क्रम में उसका अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो चलिए क्या है ये सब विवरणी मैं दिखाती हूँ। यही सारे सवाल होंगे आंगनबाड़ी के लिए जो पहले से तैयार रखना है। ये चलिए, ये ऊपर जिला का नाम दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और पंचायत का नाम। ये फॉर्म एलएस को भरना है, सीडीपीओ भी भरेंगी और माह वर्ष है, परियोजना, केंद्र कोड, वार्ड संख्या, ये सारे भराएंगे। हर केंद्र का है, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या भरना है। अब देखिए, आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र की जनसंख्या, ये आप लिख कर रख लेंगे क्योंकि आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र की जनसंख्या मुझे पता है कि कितनी बहनों के पास सर्वे रजिस्टर है। और वर्ग क्षेत्र में बहुलता किसका है, जिस पर आपकी बहाली हुई होगी या जिस वर्ग में पिछड़ा है। SSC सामान्य 3 वर्ग में बांटा गया है और ST जहाँ जनजाति होंगे वहाँ। तो इस तरह से किसकी सबसे ज़्यादा संख्या है वही बहुलता कहलाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र भवन का प्रकार लिखना है कि भवन है या किराए पर है या किसी सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है। सेविका सहायिका का नाम होगा। फिर पंजी के अनुसार पोषण ट्रैकर ऐप में प्रविष्टि क्या चीज़ है, देखिए कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष आयु वर्ग की आबादी पंजी के अनुसार, मतलब पंजी में आपके कितने हैं। जबकि सबको हम पोषण ट्रैकर में करना है, व्यापीकरण हो गया है, लेकिन सीडीपीओ के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है
जिसके कारण हमारी बहनों को माइग्रेट करना पड़ा है, बहुत सारी लाभार्थी को। तो यहाँ देखिए पंजी के अनुसार आपका कितना है और पोषण ट्रैकर ऐप में प्रविष्टि कितना है। THR वितरण हेतु पंजीकृत सामान्य कुपोषित बच्चे की संख्या। THR वितरण में कितने बच्चे आपके पोषण ट्रैकर ऐप में सामान्य हैं और कितने कुपोषित है पंजी के अनुसार और पोषण ट्रैकर के अनुसार। दोनों को आपको पहले से लिख लेना, क्योंकि उस समय जब आपसे पूछा जाएगा तो आप गिनती शुरू करेंगी तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए इतने सारे विवरण हर महीने आप अपने पंजी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको बताने में या उन्हें फॉर्म भरने में 1 घंटा आपके सेंटर पर नहीं देना पड़े। THR वितरण हेतु अति कुपोषित बच्चों की संख्या पंजी के अनुसार और आप पोषण ट्रैकर में कितना दिए हैं। THR वितरण हेतु गर्भवती महिलाओं की संख्या जो पंजीकृत है पंजी के अनुसार और पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार। THR वितरण हेतु पंजीकृत धात्री महिलाओं की संख्या और फिर सबका योग पंजी। देखिए बहुत होशियारी से काम किया गया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि जानबूझकर माइग्रेट करवाया गया है, इसलिए वो एक बार पंजी के अनुसार संख्या देखना चाहते हैं और दूसरी में पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार। अगर इसमें आपने दिखा दिया कि आपके पास यहाँ पंजी में आपके पास 140 लाभार्थी हैं और पोषण ट्रैकर में आपको कितना भी दिया जा रहा है, लगभग 96, तो यहाँ देखा जाएगा कि 140 है और यहाँ 96 है, तो इसका मतलब सर्वव्यापीकरण नहीं हुआ है। अब देखिए क्या करती है, आप पर दबाव बनेगा कि पंजी और पोषण ट्रैकर में बराबर की संख्या दिखाइए। अब आप पर निर्भर है कि आप सही करती हैं या वही रहने देती हैं जो कार्यालय के द्वारा कहा जाता है। अब देखिए आपके द्वारा कितने मुख्यमंत्री कन्या के अंतर्गत पंजी में, कन्या मतलब कि जो जन्म ली है बेटी, वो कितने पंजी में है और कितने का आपने फॉर्म जमा किया। वित्तीय वर्ष से अब तक, वर्तमान वित्तीय वर्ष मतलब कि 2000 अप्रैल 2024 से अब तक, पूर्व वित्तीय वर्ष माने इससे पहले आपने कितना पंजी में था और कितने को लाभ दिया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आपने कितने को रजिस्टर्ड किए हैं। वर्तमान देखिए यहाँ कुछ नहीं भरना है, इसमें भरना है वर्तमान में आपने कितने दिए और पूर्व में आपने कितने दिए। दोनों संख्या लगभग मिला जुला कर बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पंजीकृत बहुत ऐसी लाभार्थी होंगी जो उम्र के कारण या किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण नहीं भर पाई हैं, इसलिए पंजी की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार। शौचालय की सुविधा, पेयजल की सुविधा, रसोई की सुविधा के बारे में ये तो आम जानकारी है। और क्या क्या आपके पास उपलब्ध है, बेशक मशीन, शिशु मशीन, सॉल्टर मशीन और स्टेडियोमीटर, इन्फेटोमीटर, स्कूल पूर्व मेडिसिन। और यहाँ क्रियाशील मतलब इस आपके पास उपलब्ध है लेकिन ख़राब है, तो यहाँ क्रियाशील में 0 अगर नहीं है तो, और है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप एक बिट तैयार कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से परेशानी हो सकता है, यही 9-10 जो है कॉलम ये सब, और पंजीकृत की भी जानकारी, ये सब जानकारी आप पहले से एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखिए कि आने के बाद फटाफट आप जवाब दीजिएगा, ताकि ना आपको परेशानी हो ना आपके केंद्र पर आने वाले पदाधिकारी या LS को परेशानी हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसा कोई भी जानकारी हमें आंगनबाड़ी से संबंधित मिलता है विभाग का, तो हम कोशिश करते हैं आपके पास सबसे पहले लेके आएँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मैं याद दिला दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपके पास पहुंचता रहे। आप प्यार से हमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपसे इतना तो उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो कीजिएगा ना। बाय।